मिलेगा, रोजी और रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा, जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। वो तरह तरह की बातों में आकर के जब पुलिस प्रशासन को लाठी का डंडा देती है और ये पुलिस प्रशासन जो है लाठी के ये दम पर जो है लोगों को ये धमकाता है और लाठी डंडा चलाता है। विपक्ष में अगर कहा जाए तो विपक्ष में जन स्वराज पार्टी है। ये लोग विपक्ष वाले एक भी मुद्दा, विपक्ष में तेजस्वी यादव, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो बिहार को एक ऐसा तंदुरुस्त माइंड का आदमी चाहिए जिसका माइंड स्थिति कमज़ोर ना हो और याददाश्त मजबूत हो, को बिहार को उड़ान भरे। देखिए, बीते दिनों प्रशांत किशोर अपने 3 मांगों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए जाते हैं और प्रशासन के द्वारा जो है वो तमाम तरीके का प्रयास किया जाता है उनको रोकने के लिए। सैकड़ों लोगों पे जो है FIR दर्ज किया गया है। बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर के विजन से कितने लोग सहमत हैं, बिहार के लिए क्या तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर बन चुके हैं, क्या प्रशांत किशोर के आने से बिहार का चुनाव जो है वो अब त्रिकोणीय हो चुका है, कितना सही है प्रशांत किशोर अगर जनता के मुद्दों को लेकर अगर विधानसभा का घेराव करते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं तो FIR दर्ज कर देना, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, जनता से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, कहाँ का हुआ आपका, नाम क्या हुआ? सबसे पहले हम आपके चैनल को प्रणाम नमस्कार करते हैं। हमारा नाम गंगा केवट हुआ, हम कटिहार जिला के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर के सैकड़ों समर्थक पे जो है वो FIR दर्ज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? जी, ये जो है प्रशासन की जो है बहुत बड़ा जो है ये विडंबना कहा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये संविधान में ये अंग्रेज़ का राज नहीं है जिस पर कि हम कहीं भी नहीं आ जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है कि जो संविधान के तहत में माननीय प्रशांत किशोर जी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और अभी देखिए ये विडंबना देखिए कि माननीय प्रशांत किशोर भी FIR किया गया है और 2000 अन्य लोगों पर भी FIR किया गया है, जो कि लोग ये दमनकारी नीतियों के साथ में, और पुलिस जो है उस पर लाठीचार्ज भी करती है। तो आप देखिए कि कोई खून खराबा नहीं था, कोई किसी भी प्रकार का सरकारी किसी भी चीज़ का क्षति नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशांत जी जहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है कि जो ऐसा नहीं है कि जो वो कि हर जगह जो है लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और धरना प्रदर्शन करने ये करने के लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से जो वो कहीं भी जो है आ जा सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध जो है नहीं होना चाहिए। हाँ, मान लिया कि आपने जो इस तरह का कहा था, आप अल्टीमेटम दे सकते थे, नो की लाठीचार्ज कर सकते थे और नो की खून खराबा कर सकते थे, लेकिन आप इस पर देखिए कि संवैधानिक विचारधारा में ये नहीं कहा कि राम मनोहर लोहिया देखिए, महात्मा गांधी देखिए, सुभाष चंद्र बोस देखिए, अन्य लोगों ने जो है आंदोलन के तहत में अपनी बातों को रखने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। लेकिन ये दमनकारी नीतियों के ये साथ में ये माननीय नीतीश कुमार जी जो है वो अपने तो चला नहीं रहे हैं, वो उनके जो है वो चलाने वाले जो चट्टे बट्टे लोग हैं वो तरह तरह की बातों में आकर के जब पुलिस प्रशासन को लाठी का डंडा देती है और ये पुलिस प्रशासन जो है लाठी के ये दम पर जो है लोगों को ये धमकाता है और लाठी डंडा चलाता है। इस बार जनसुराज पे बिहार की जनता कितना विश्वास? एकदम 100% विश्वास करेगी। इस बार सभी लोगों को जंगल राज भी माननीय लालू जी का देख लिया है कि इन लोगों ने अपने टाइम में किस तरह का राज चलाया। माननीय नीतीश कुमार का ये जी का भी टाइम देख लिया कि अभी देख लीजिए जल है तो नल नहीं है और हर एक लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। और वही मोदी जी जो है आते हैं फैक्ट्री लगाते हैं वहाँ गुजरात में, और यहाँ से वोट जो है बिहार का जो है 40 सांसद जो है यहाँ पर जीत के जाते हैं, और लेकिन ये सांसदों में जो है लेकिन यहाँ पर एक भी जो है ये काम फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया। नहीं तो बता दें कि यहाँ पर कितने ये कारखाना फैक्ट्री उद्योग लगा, हर दिन गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, लुधियाना पंजाब में फैक्ट्री लग रहा है, लेकिन बिहार में मोदी जी तो कहते हैं बिहार में खूब विकास कर रहे हैं, बिहार में जो नहीं हो रहा है। वो मोदी जी से भी विकास जो है वो ये चीनी मिल के बारे में बोले तो वो चीनी के ये कब आके चाय पियेंगे, वो चीनी मिल बंद है, बड़े बड़े जूट मिल हमारा कटिहार का बंद है, फ्लावर मिल बंद है, प्रत्येक जो है ये जिला में अभी तो बिहार की जनता उन्हीं को मुख्य प्रधानमंत्री बनाती है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है। ये सभी जो है ये धर्मों के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं, भगवानों के नाम पर जो है ये लोगों ने ठगने काम है। ये धार्मिक उत्तेजित भावना से ये बांग्लादेश का जनगणना बताएंगे तो पाकिस्तान का जनगणना बताएंगे, लेकिन खुद अपने जगह में इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कितना गरीब गुरबा मजदूर किसान लोग जो है रोड पर जो है हाँ, लेकिन उसको न आवास के बारे में देखिए, आवास जो है बोले तक देंगे, लेकिन अभी भी गांव घर में देखिए कि 2-2 हज़ार रुपया जो है आवास में लिया जाता है। आजकल बिना पैसा का कोई काम नहीं होता, गरीब
गरीब गुरबा लोगों का, चाहे जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए उसमें पैसा लगता है। और जो है ये अभी भूमि का जो अभी सर्वे चल रहा है, अभी उसमें जो है 1 नंबर का सीईओ से लेकर कर्मचारी तक ये दलाल बैठे हुए हैं कि जो ये लोग भू माफिया लोग उसमें से पैसा कमा रहे हैं। उम्मीद बिना है पैसा का तो बात प्रशांत नहीं रहा। किशोर जी आते हैं अगर सत्ता में तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। एकदम सोल्व होगी, हर हाथ आपको यहाँ पर काम मिलेगा, रोजी और रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा, जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। वृद्धा पेंशन ये अभी देखे 400 रुपया बोल लेते हैं, अभी कहते कहते जन स्वराज का ही देन था कि वो कहेंगे हम 2000 देंगे, तब अभी 2000 हुआ है। और नहीं तो ये प्रशांत जी के दबाव में आके नीतीश कुमार ने एकदम पेंशन और बढ़ाया जितना भी चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, माननीय प्रशांत किशोर जी का ये लोग ये नकल कर रहे हैं। विपक्ष में अगर कहा जाए तो विपक्ष में जन स्वराज पार्टी है, ये लोग विपक्ष वाले एक भी जो मुद्दा विपक्ष में तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो उनको अकल ही नहीं है, वो 90 फाइल उनको अकल ये होना चाहिए कि जो है ये वो किस तरह का मुद्दा उठाना चाहिए। आज जो है ये मुद्दा उठाते हैं उनको, तो आज जो है वो हर आदमी लोग जानता है, लेकिन वो मुद्दा नहीं पकड़ रहे हैं, वो सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं। आज वो अपने जातियों का, अभी देखिए यादव समाज के लोगों को जो रोजी है ना रोजगार है, भैंस पाल रखे हैं, वो जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन जब ये यादव समाज से अपनी जातियों के बल पर जो है वो कह रहे हैं कि हम शासन करते हैं यादव के अच्छा, कौन से जाति से आते हैं? रोजगार चाहिए। किस जाति से आते हैं आप? न हम ये निषाद मल्लाह में आते हैं, अभी अति पिछड़ा समाज के लोगों के ही सरकार देखिए वंचित कर दिया, तेली तमोली डांगी को उसमें सम्मिलित कर रहा है। जो 111 जातियां हैं, सभी जातियों को ला के पिछड़ा वर्ग से जाति पिछड़ा में डाल रहा है, ये कितना बड़ा हनन कर रहा है। और मान लीजिए चंद्रवंशी समाज पर भी जो है ये जो है लाठी बरसाने का काम किया रामबली ये चंद्रवंशी पर, और लेकिन अति पिछड़ा समाज पर जो है अन्याय हो रहा है। ये माननीय जो है नीतीश कुमार जी के यहाँ तेली तमोली डांगी को कर दिया। आपके समाज के भी नेता हैं प्रशांत किशोर को, आप लोग क्यों support नहीं ये नेता है वो जो है नहीं ऐसी बात नहीं है। ये हमारे जो है निषाद समाज में भी मल्ला है, मान अभी ये फूलन देवी नेताजी तो ये थी हमारे, अभी बिहार में मुकेश सहनी जी हैं। ऐसी बात नहीं, निषाद समाजों में जो मछुआरों का बेटा, जो मछली मारने वाले बेटा, ये लोग नहीं चाहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, और चाहे वो ये कोई भी अन्य समाज हो, कि छोटा लोग, गरीब गुरबा लोग जो दिल्ली पंजाब में खटने वाला, बम्बई में खटने वाला एक मुकेश सहनी जो है वो अपने जो है पसीना से कमाए पर जो है लोगों को जो है जगाने का आपके हिसाब से जन स्वराज बेहतर ऑप्शन हो सकता है बिहार में? एकदम जी एकदम 100%। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर के सैकड़ों समर्थकों पे जो है वो FIR दर्ज किया गया, सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है। बोलते हैं कि वो रिजर्व मतलब कि है आम रास्ता नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये कैसे हो गया भाई? आपको हमने आपको यहाँ से चुन कर भेजा अपना भलाई के लिए, और आप जाकर स्वार्थी हो गए, ऊपर से कहते हैं प्रतिबंध क्षेत्र है। कहाँ का न्याय है ये? जब आप जनता के लिए है, जनता के हित के लिए जब आपको बैठाया गया है, तो आप जनता से ही नफरत करते हैं, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, बिहार की जनता का रुख इस बार क्या है? जनता का इस टाइम रुख तो सब आदमी का अलग अलग विचार है। हमारा विचार अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है। लेकिन जब बूथ पे पहुंचते हैं और जब बटन दबाने का समय आता है, तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए आदमी अपना माइंड को क्लब करता है और फिर सोचता है कि वोट कहाँ दिया जाए। तो हमारे इस हिसाब से तो जन स्वराज ही ठीक है। अच्छा, जन स्वराज का कौन ऐसा काम है जो इतना अच्छा लग गया कि डायरेक्ट जन स्वराज को आप? देखिए, अभी इनका नया राजनीति है। इन्होंने कोई भी ऐसा भी इलेक्शन में जीते नहीं हैं, या हमें भी नहीं कह सकते हैं कि हारे हैं। पिछली बार हुए थे लोकसभा में 10% आया था, तो उसे कोई मायने नहीं रखा जाता है, और मायने रखा जाता है तो बहुत बड़ा मायने रखा जाता है। लेकिन इन्होंने जो सवाल उठाया, हम लोग हर स्टेट में जाते हैं, गुजरात, मुंबई, केरल, कर्नाटका, यानी कि भारत के सारे स्टेट में तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेट में तो गए हैं, 10-5 स्टेट में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जैसे सब हो गया। तो हम लोगों को सीधा गाली से बात की जाती है, और गाली जो दी जाती है तो ये नहीं दी जाती है कि हम यादव हैं तो यादव के गाली दे रहा है, हम चमार हैं तो चमार को गाली दे रहा है, हम पंडित हैं तो बिहारी को गाली दिया जाता है। और बिहारियों का जो दर्द है आज तक किसी ने भी महसूस नहीं किया है, जो प्रशांत किशोर महसूस किया। प्रशांत किशोर बिहारियों का दर्द महसूस किया कि भाई आउट स्टेट में जाते हैं तो इनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, और इसी के बहाने जनता जो है उम्मीद करती है। जैसे कि हम लोग शादी विवाह हो गया, साल 6 महीना पत्नी के साथ रहे, उसके बाद फिर चले गए, बाल बच्चा होता है, मूवी नहीं देख पाते हैं, कोई बहन भाई या रिश्तेदार डेट कर गया तो वक्त बे वक्त नहीं आ पाते हैं। तो जो बाहर का जो रोजी रोटी है ना, बहुत मारा, एक तो 12 घंटा हम लोग हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बावजूद वो लोग साले ऐसे पैसा देते हैं हम लोग के जैसे कोई भीख में दे रहे हैं। अब प्लस पॉइंट में जो आप सवाल जवाब कीजिएगा कि हमारा मजदूरी कम है या ज़्यादा है, तो बोलते हैं कि बिहार से आए हो, लुंगी पर पैंट पहन कर जाते हो, अपनी औकात भूल जाते हो।
बल्कि उनको अपनी औकात नहीं होती। अगर हम ना जाएँ तो हर चीज़ वहाँ पर मुसीबत में आ जाएगी। लेकिन हम लोग गरीब आदमी है, एक पिलर की समान है। आप पिलर देख रहे हैं? गरीबों की बात प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर का इन्होंने हर आदमी अलग अलग अपना उनका जो चीज़ का ज़रूरत थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि नीतीश जी क्या किए, लालू जी क्या किए, तो सबका अपना अपना समय का एक उस समय का एक माहौल होता है, उसके हिसाब से आदमी काम करता है। तो जहाँ तक लालू जी का था, उनका अपना समय था, उन्होंने किया। जब उसके बाद नीतीश जी का जब सत्ता आया तो इन्होंने उस माहौल के हिसाब से अपना काम किया, जैसे कि रोड दिया, बिजली दिया, पुल पुलिया दिया इन्होंने, अच्छा व्यवस्था दी इन्होंने, गुंडागर्दी कम किया। तो नीतीश जी उस मुकाम पर बिहार को लाकर खड़ा कर दिए हैं कि अब बिहार को एक ऐसा तंदुरुस्त माइंड का आदमी चाहिए जिसका माइंड स्थिति कमज़ोर ना हो और याददाश्त मजबूत हो, को बिहार को उड़ान भरे। जैसे कि हर चीज़ पहले लोग कहते हैं कि ये पुल पुलिया बना दिया, इसमें क्या रखा हुआ है, क्या इससे हम जिएंगे? एक आम ठेला वाला भी कहीं पर अगर चाय का दुकान लगाता है तो वो देखता है कि कहीं चौराहा पर लगाए, जहाँ पर आदमी चारों तरफ आए। और वहाँ का माहौल क्या है, ऐसा ना कि हम ठेला लगाएं और चाय की पैसा लेने की तो दूर की बात है, हमारा ठेला ही गायब हो जाए। तो माहौल एक अच्छा माहौल खोजता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी बिजनेसमैन हमारे पास आता है, कल कारखाना, फर फैक्ट्री या किसी और चीज़ का भी योग धंधा लगाता है, तो पहला नंबर तो यही ना देखेगा कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर माहौल क्या है, प्लस पॉइंट। उसके बाद फिर देखेगा कि यहाँ पर रास्ता है या नहीं। अगर हमको माल मंगाना है तो यहाँ से गाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा। अगर माल पहुँचा देते हैं सीधे तो मुद्दा बिजली पे है आते कि हैं, नहीं? इतना समय मत खींचिए। जनसुराज को पसंद करने का कारण? एकदम पसंद करते हैं। और आने वाला समय में देखिएगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 100 सीट लाएंगे या 50 सीट लाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार में दो ही का टक्कर है, राजद और बीजेपी। नीतीश बाबू का तो कोई रोल ही नहीं है। वो तो 2012-13 से ही जनता ने कार्य कर दिया है, पलटी मार मार के इन्होंने कभी कभी अपना काम चला रहे हैं, तो इनका तो कोई जनाधार है नहीं। तक मुख्यमंत्री हैं, 20 साल बाप मुख्यमंत्री रे, रहे हैं। मुख्यमंत्री है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है? मुख्यमंत्री तभी भी है। आप ही लोग चुन के उनको मुख्यमंत्री बनाए हाँ, हैं ना? जनता 20 साल चुनी से मैडम। बिहार के मुख्यमंत्री 40 सीट बने आपको हुए दे दिए हम। हाँ। कहते हैं कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। आओ आओ हिजरे की औलाद, आओ आओ, हैं तुम्हारा स्वागत है। तो वही बात हो रही है। जनता अगर इनको सपोर्ट करती तो क्या है, 40 सीट लेकर सीएम बनते हैं? ये साले चोर हैं ये, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे किसी दल का भी पार्टी हो, जो अपना सीट ज़्यादा होने के बाद भी आप कम सीट वाले को- क्या कीजिएगा? प्रशांत किशोर इतना वादा कर रहे हैं, अगर चुनाव जीतते हैं और फिर से वही स्थिति हो जाती है, मुकर जाते हैं अपने वादे तो से, 5 साल के बाद जनता पिछवाड़े पर लात मार के भगा देगी। हाँ। होना भी ऐसा ही चाहिए। यहाँ पर तो बपौती राज है, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई। ये तो हम लोगों ने, यहाँ पे जनता का भी कमी है, ये बर्बाद नहीं किए हैं, बर्बाद हम लोगों ने कर दिए हैं। चलो भाई, अपना जात वाला है, चलो कुछ तो किया, इससे और भी लोग संतुष्टि बात नहीं रही। करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बुधिराम हुआ, कहाँ से है? भोजपुर। बिहार में चुनाव है, कैसे देखते हैं चुनाव को? इस पर किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार बनेगी हमारे हिसाब से। देखिए, युवा लोग के मूड के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी का लग रहा है कि तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी काहे? तेजस्वी जी हाँ, काहे? युवा लोग के मूड है जैसे कि कुछ जो 2022 में जो आए थे तो उनके प्रति में कुछ सोचे थे, नौकरी दिए, चाहे नीतीश जी दिए, लेकिन उनके कहने पर नौकरी दिए। 17 महीना में वो अच्छा खासा 17 महीना में वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अच्छा खासा काम किए। तो इसी से सब। अच्छा, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बनाते हैं, अगर वो प्रशांत किशोर को आप लोग वोट करते हैं तो वो बिहार बदल देंगे। उम्मीद है बिहार बदलेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, हम उतना राजनीतिक के विषय में ना बता सकते हैं, लेकिन अच्छा, नेता कौन पसंद है? नीतीश कुमार या फिर लालू यादव या फिर प्रशांत किशोर? हमको तेजस्वी अच्छा लगते हैं। सब तेजस्वी अच्छे लगते हैं। चलिए, और भी कुछ युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे। वह बीते दिनों का मामला आपने देखा होगा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके समर्थक जो हैं वो विधानसभा घेराव के लिए गए थे और लगभग कई हजार लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। सही है या गलत है? सही है, क्योंकि हम लोग जैसे छात्र थे तो वो जो आंदोलन हुआ था उसमें आए और हम लोग को बरगला करके लाठी खिलवाए, तो उन पे भी हुआ, अच्छा हुआ। उससे पहले हम उनको थोड़ा सा अच्छा समझते थे, लेकिन जब से वो हुआ उसके बाद से कुछ नहीं। वो भी बीजेपी के बी पार्टी हैं। बिहार बदलने की बात नहीं, वो सब बस कैमरा पे, धरातल पे कुछ नहीं करेंगे। ऐसे तेजस्वी सरकार, आपने उनका ऐसे कुछ दिन ही थे उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ आपने काम देखा ही है, तो हम लोग तो ऐसे तेजस्वी को चाहते हैं। बाकी
नीतीश कुमार क्यों नहीं? नहीं उनका काम टाइम ख़त्म हो गया है। वो अपने टाइम में मतलब जो भी किया अच्छा ही किए, लेकिन फिलहाल उनका दिमागी संतुलन आप देख ही रहे हैं, तो कुछ ऐसा बात रहा नहीं। तो अच्छा, प्रशांत जी कह रहे हैं कि बिहार बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में जो युवा पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में जाते हैं उसको रोक देंगे, बस वो विश्वास नहीं है? नहीं कह रहे हैं। देखिए नहीं कितना बच्चा सब विश्वास किया, ले जाए क्या के गांधी मैदान में लाठी खिलवाए, फिर से ले जाके वहाँ पे लाठी चार्ज करवाएं। अगर वो सही में आंदोलन मतलब बच्चों की तरफ से करते तो वहाँ से भटका करके इधर गांधी मैदान में नहीं कल लेके उनके समर्थक भी गए हुए थे विधानसभा घेराव के लिए, तो वहाँ लाठी तो चलाई ठीक गई। हुआ, ये जैसे तो हम बिहार सरकार का फॉल्ट है, तो नीतीश ठीक कुमार है, का fault फॉल्ट है तो है। अब पूजा ने बिहार सरकार जाए, हम लोग के साथ जो गलत किए थे उनके साथ हुआ तो हम लोग क्या सपोर्ट करें। नहीं सपोर्ट करेंगे। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, मुकाबला कैसे तो देखते इस बार तो तेजस्वी सरकार को ही देना चाहिए, युवाओं के लिए साथ कर दे। अभी तो देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी अभी नए आए हैं, कभी लोग भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे ये कोई ठीक नहीं है। 5 साल में आते ही सरकार में तो पलायन रोक नहीं पाएंगे, कभी समय लगता है, किसी महल बनने में समय लगता है, झोपड़ी तो बनाना नहीं है, महल बनाने में समय लगेगा। प्रशांत किशोर जी का भी लगेगा, टाइम लगेगा, आने वाले दो इलेक्शन देखेंगे तब शायद बन सकते हैं मेरे हिसाब से। प्रशांत किशोर को अभी इंतजार करने की अभी जरूरत है। 2 इलेक्शन उनको इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को इतना पसंद है, युवाओं में इतना क्रेज क्यों है तेजस्वी का? युवा के बात करते हैं, रोजगार के बात करते हैं। अभी 17 महीने में देखी ना 4 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र ही गांधी मैदान में बटा होगा। अभी रिपोर्टिंग की हुई तो देखी होंगी। तो हमको लगता है कि तेजस्वी का एक बार मौका मिलना चाहिए। अभी ये नहीं है जातिवादी लेकर नहीं, युवा के बारे में सोच रहे हैं, ठीक तो अच्छा है। देखिए, बीते दिनों प्रशांत किशोर जो है वो विधानसभा का घेराव करते हैं और इस दौरान जो है उनके सैकड़ों समर्थकों पे FIR दर्ज कर दिया जाता है। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वाकई बिहार बदलने की सोच के साथ आए हैं और बिहार बदल के रहेंगे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी बिहार में युवाओं की पहली पसंद है और मौका तो तेजस्वी को ही मिलेगी। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।